हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। आज का दिन एक बार प्रभु ने हमें दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि रात्रि में प्रभु ने हमें संभाला और आज ये सुनहरा दिन दिया है ताकि इस दिन में हम प्रभु की महिमा करें। प्रियो, सबसे महत्वपूर्ण बात है जब आप अपने जीवन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ करते हैं। आज हम इस दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं ताकि वचन मेरे और आपके लिए आशीष में बने और इसके द्वारा हम प्रभु को महिमा दे सकें। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आज की इस सुबह इस डिवोशन में। और मेरा विश्वास है कि आप आज के दिन में बहुत आशीष को प्राप्त करेंगे। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप चर्च की ओर से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और वेलकम है। और मेरा विश्वास है कि आप हम सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। जिन्होंने इस सेवकाई में सहयोग किया है उन सबको भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर हम प्रकाशित वाक्य की आखिरी कलीसिया के बारे में देखेंगे। लौदीकिया की कलीसिया को संदेश। प्रभु ने पिछले 6 कलीसियाओं के बारे में हमने देखा और आज है लौदीकिया की कलीसिया को संदेश। और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा 14 पद से लेकर 22 पद तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य का, उसके 14 पद से लेकर 22 पद तक। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है, ना ठंडा और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। 19 पद। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगम हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुने कर द्वार खुलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। 21 पद। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जिसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हम दुआ करेंगे। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी, जो सुंदर सुबह आपने हमारे जीवन में दी है ताकि हम आपकी महिमा कान बन सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें, और जो आपकी योजना हमारे जीवन के लिए आज दिन भर के लिए है उस योजना को हम समझ सकें। उस योजना के अनुसार प्रभु जी हम अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हे दयालु, हे सामर्थ्य विश्वास के परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए प्रभु जी, उनके जीवनों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। उनकी सेवकाई पर आशीष दे, उनको इस्तेमाल करता कि प्रभु जी बहुतों के लिए वो आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हम पुलिस प्रशासन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उनके जीवनों पर आशीष हो, उनके परिवारों पर आशीष दे। जो जिम्मेवारी आपने दी है उसको उठाने की सामर्थ और शक्ति आप प्रदान करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु, हमारे प्रदेश राजस्थान
राजस्थान के लिए, इस राजस्थान पर आपकी विशेष आशीष चाहते हैं। इस राजस्थान को खुशहाल बनाए। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उनके साथ भी बना रहे, ताकि वो भी आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए प्रभु आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपका दया का हाथ उन पर भी बना रहे, ताकि सही निर्णय ले सके, ताकि इस देश की उन्नति हो, ये देश आगे बढ़े और आपके नाम को महिमा मिले। बड़े आदर के साथ आज के डिवोशन को प्रभु जी हम आप ही के हाथों में सौंप देना चाहते हैं। इसको ब्लेस कर आशीष दे, आपका हाथ साथ बना रहे। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, आज 7वीं कलीसिया, आखिरी कलीसिया, लौदीकिया की कलीसिया को संदेश, उसके दूत को यह संदेश दिया गया है। इससे लौदीकिया की जो कलीसिया है, ये अंतिम पत्र है।
इसका अंतिम पत्र है। लौदीकिया शहर जो है ये ज्यादा पुराना शहर नहीं था, मात्र 250 वर्ष हुए थे इसकी स्थापना हुई। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद और 60 से 70 ईस्वी तक इस बात को हम देखते हैं कि उसको बसे हुए केवल 250 वर्ष हुए थे। इस शहर को रोमी राजा एंटियोस द्वितीय ने बनाया था। ये जो लौदीकिया का शहर है, इस शहर को उस समय के एंटियोस राजा ने बनाया था। उसने इस शहर का नाम अपनी पत्नी के नाम से रखा था, फिलाडेल्फिया। या के बाद लौदीकिया की कलीसिया उसकी पत्नी के नाम से इस शहर को रखा गया। शहर में एक नदी निकलती थी जिसका पानी इफिसुस तक जाता था। इफिसुस शहर जो है, जो पहली कलीसिया थी, उस कलीसिया के बारे में बताया गया कि यहाँ जो नदी बहती थी लौदीकिया शहर में, उसका पानी इफिसुस तक, जो पहली कलीसिया थी, वहाँ तक पहुँचता था। पानी की भरपूरी के कारण यहाँ की भूमि उपजाऊ थी। इस शहर की विशेषता ये थी कि भूमि बहुत उपजाऊ थी और इस कारण इस शहर में 3 वस्तुएं प्रसिद्ध थी, जिसके कारण इस शहर का काफ़ी नाम था। इस शहर का जो नाम हुआ, यहाँ एक सोने की खान थी जिसके विषय में यहाँ पर वर्णन किया गया। इस सोने की खान के कारण ये यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध था। ये इस शहर की जो स्थिति थी और दूसरी थी, यहाँ से सोना बहुत अधिक मात्रा में निकलता था। दूसरा था, यहाँ भेड़ के उनके सुंदर कपड़े मिलते थे। पहला सोने की खदान थी जिससे सोना निकलता था। दूसरा था कि यहाँ पर भेड़ के ऊन जो थे और उनसे सुंदर कपड़े बनाए जाते थे और यहाँ से बहुत दूसरी जगह पहुँचाया जाता था। तीसरी चीज जो थी, यहाँ पर सुरमा आंखों की बीमारी के लिए भी मिलता था। और इन तीनों चीजों का वर्णन यहाँ पर प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा करवा रहा है। वो कहता है इस बात जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण वो ये कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हर कलीसिया में हम इस बात को देखते हैं, हर कलीसिया को हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो संदेश है, हर संदेश कलीसिया को दिया गया ताकि इन कलीसियाओं में परमेश्वर को महिमा मिले। लेकिन यहाँ इस कलीसिया के लिए एक चीज वो बता रहा है। वो कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना ठंडा है ना गर्म है, ना तू ठंडा है गर्म है। प्रभु को जानने के बाद या तो हम गर्म होना चाहिए या पूरी तरह से ठंडे होने चाहिए। परमेश्वर की सामर्थ कहती है कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, जब आपके जीवन में प्रभु का काम हुआ है, तो आपको बढ़ते जाना है। ना तो तू ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। ऐसी परिस्थिति, ऐसी कठिन परिस्थिति में ये कलीसिया थी जो ऊपरी रीति से बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर ठंडापन था, आत्मिक जीवन नहीं था, आत्मा में ये इतने मजबूत नहीं थे। इसलिए प्रभु इस बात को कहता है कि ये 3 चीजें यहाँ प्रसिद्ध थी, उन तीनों का वर्णन यहाँ करता है। और वो कहता है, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल है। यदि प्रभु हमारे साथ नहीं है तो हम कंगाल हैं, यदि प्रभु हमारे साथ नहीं है तो हम अभागे हैं, हम अनाथ हैं, कोई हमारा सहारा देने वाला नहीं है। यदि प्रभु आपके साथ है, जिस दिन आपने प्रभु को ग्रहण किया उस दिन से लेकर यदि आप प्रभु के साथ चल रहे हैं तो कहता है तू अभागा है और नंगा है। लेकिन एक चीज, वो 3 चीजों का वर्णन कर रहा है, जो 3 चीजें इस शहर में पाई जाती थी। आत्मा उस चीज को समझा रही है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि तू आग में तया हुआ सोना मोल ले। इस शहर का सोना बहुत ही प्रसिद्ध था। सोने का मतलब है उसको आग में तपाया जाता है। मसीह जीवन भी जब तक आग में तपाया नहीं जाता, जब तक परीक्षाओं में से नहीं निकलता, जब तक परीक्षाओं में स्थिर नहीं रहता, तब तक खरा नहीं निकल सकता। मसीह जीवन सोने के समान
तभी प्योर हो सकता है जब आप कठिनाइयों में से होकर जाएंगे, जब आप परीक्षा देंगे, परीक्षाओं में से निकलेंगे, और जब परीक्षा में से निकलेंगे तब आप मजबूत होकर निकलेंगे। यही परमेश्वर का वचन कहता है। उसके बाद कहता है वो, तू धनी हो जाएगा। परमेश्वर हमें धनी बनाना चाहता है। इसलिए कलीसिया में आने वाला हर व्यक्ति जो प्रभु की आज्ञा का पालन करता है, उसके वचन पर ध्यान लगाता है, वो कभी गरीब हो नहीं सकता। परमेश्वर की ब्लेसिंग उसको मिलती है यदि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, इस वचन को लेकर व्यतीत कर रहा है, तो चोखे सोने के समान है, जिसकी कीमत बहुत होती है। चोखा सोना जो होता है उसकी कीमत बड़ी होती है। इसलिए वो कहता है कि तू आग में तया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र लेकर पहन कर अपने नंगेपन की लज्जा से दूर हो जाए। प्रियो, जब पाप आता है जीवन में तो आदमी अपने आप को छिपाता है। जिस दिन पाप जीवन से अलग हो जाएगा उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने गलत काम नहीं किया है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नंगापन तब आता है, झूठ तब आता है जब हम गलत रास्ते पर चलते हैं। और इसलिए वो इस बात को कहता है, जो ऊन के कपड़े वहां बनाए जाते थे उनको पहनाने की बात करता है, जिससे तेरा नंगापन दूर हो जाए। हमारा आत्मिक जीवन जिसमें यदि बीमारी है, झूठ है, बेईमानी है, लालच है, तो हम नंगेपन हैं, हम अभागे हैं, हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ नहीं है। वो इसी बात को कहता है और कहता है, श्वेत वस्त्र ले ले कि तू पहन कर तुझे तेरे नंगापन की लज्जा ना हो। तीसरी बात वो कहता है, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले। सुरमा क्या होता है? जब उसको आंख में लगाते हैं तो आंख की गंदगी को दूर करता है, आंख की गंदगी को दूर करता है। और जब आपकी आंख की गंदगी दूर होगी तो आपको साफ दिखाई देगा क्या गलत है और क्या सही है। सत्य की पहचान करना, झूठ और सत्य की पहचान करना, वो आप उस सुरमे को, ये सुरमा क्या है? ये परमेश्वर का वचन है। इस सुरमे को आप अपनी आंखों में लगा लें तो आपको साफ दिखाई देगा। इस वचन को अपने साथ ले ले, इस आंखों में ये दिखाई दे, आपके मन में दिखाई दे, तो आपका जीवन कैसा होगा? बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनता जाएगा। प्रियो, प्रभु मुझे आपको इस सलाह दे रहा है कि आग में तया हुआ सोने के समान हम प्योर पाए जाएं, हम शुद्ध पाए जाएं, हम पवित्र पाए जाएं। हमें उनके समान सॉफ्ट बनना है, और ताकि जो पाप हमारा है वो पाप हमारे अंदर से निकले और हम श्वेत वस्त्र पहने। और तीसरी चीज कहता है, इस वचन को अपनी आंखों में ले लें। ये वचन सुरमे का काम करेगा और आपकी आंख को बिल्कुल निर्मल करेगा, साफ करेगा, गंदगी को दूर करेगा। तब प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।